नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की कथा स्वयं सृष्टि के पालनहार श्री हरि कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को ध्यान पूर्वक पढ़ने से या सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब आप कृपा श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धर्मराज, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान श्री हरि नारायण का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से फल प्राप्त होता है। वही फल कामिका एकादशी के उपवास करने से भी प्राप्त होता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए ही कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए भी
जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। भगवान श्री हरि नारायण रतन, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति ही प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। तो अब आप सभी सुनिए कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदश्रीणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि नारायण, हरिओम नमो नारायण। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक और पाप नाशक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है। सतयुग में एक नगर में महीजीत नामक एक राजा राज्य करता था। राजा महीजीत अपने राज्य में धर्म और न्याय से शासन करता था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। राज्य के मंत्री और पुरोहितों ने राजा की समस्या को देखते हुए उसे वन में रहने वाले एक महर्षि से मिलने की सलाह दी। राजा महीजीत महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और उनसे अपनी समस्या बताई। महर्षि अंगिरा ने ध्यान करके राजा के पूर्व जन्मों का अवलोकन किया और बताया, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम एक निर्धन व्यापारी थे। एक बार प्यास से पीड़ित होकर एक प्यासे ब्राह्मण को पानी देने से इनकार कर दिया था तुमने। इस कारण तुम्हें संतान सुख नहीं मिल रहा है। इस पाप के निवारण के लिए तुम्हें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। महर्षि की बात सुनकर राजा महीजीत ने श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए और उसे संतान की प्राप्ति हुई। राजा महीजीत के राज्य में फिर से सुख और शांति का वातावरण हो गया। कामिका एकादशी व्रत की महिमा अनंत है। इस व्रत को करने से न केवल
व्यक्ति के पापों का नाश होता है, बल्कि उसे भगवान श्री हरि नारायण की कृपा भी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है, वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्रावण कामिका एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और वह भगवान विष्णु की अनुकंपा प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्री हरि नारायण भगवान की कामिका एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। अब सुनिए घर में सुख समृद्धि देने वाली और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की कथा। एकादशी पे सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक कीजिए। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वो तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वो खाना खाती थी। जब वो कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वो प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती हैं। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, अच्छे से पूजा करती है और फिर खाना खाती है। वह गमला ढूंढकर ले आती तो है। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला कहीं नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था कि तुलसी पूजन के बाद ही वो खाना खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी मैया उससे बड़ी प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। ये देखकर वह बड़ी प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और मुझे नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी जल्दी उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वो खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है, और उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या। देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली है। जेठानियां बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। उसकी देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति तो सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पे की, वैसी ही कृपा आप हम सब पे करना। जय तुलसी मैया। उम्मीद है आप सभी को श्री हरि नारायण भगवान की एकादशी माता की ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये कथा, ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हरिओम नमो नारायणा जरूर लिखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।